हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किसी कारणवश पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं रेगुलर आप लोगों के लिए फिज़िक्स के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आज हम लोग फिज़िक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉ दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में जानेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या होता है। व्हेन a body continues to be in its state of rest or in uniform motion along a straight line unless an external force is applied on it। यानी कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि बाहर से कोई उस पर फोर्स नहीं लग जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम जानेंगे, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज ज़ीरो, देन एंड ओनली देन द पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सिलरेटेड, that is remains at rest or moves with constant velocity। यानी कि कोई भी वस्तु पे जो फोर्स लगेगा उसका वेक्टर सम अगर ज़ीरो होगा तो पार्टिकल जो है वो अनएक्सेलरेटेड रहेगा। यानी कि अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो उसी वेलोसिटी से आगे भी मूव करता रहेगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ अ मूविंग vehicle suddenly stops, then the passengers inside the vehicle if a moving vehicle suddenly stops then the passengers inside the vehicle bend outward। यानी कि कोई भी गाड़ी अगर चल रही है कोई भी वेलोसिटी से और वह अचानक रुक जाती है तो उसमें जो बैठा हुआ पैसेंजर जो है वो आगे की ओर झुक जाएगा, यानी कि बेंड कर जाएगा आगे की ओर। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आइए हम लोग सेकेंड लॉ के बारे में जानते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या है? लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज proportional to the applied force and change in momentum takes place in the direction of applied force। यानी कि लीनियर मोमेंटम जो है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल में होगा और जो चेंज इन मोमेंटम है वो फोर्स के डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि F प्रोपोर्शनल टू dp/dt, ये P हो गया P इक्वल्स टू मोमेंटम, और मोमेंटम को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dp/dt हो जाएगा। तो F इक्वल्स टू के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, और एसआई यूनिट हो जाएगा के का 1, के का एसआई यूनिट 1। और हम लोग जानते हैं कि P इक्वल्स टू एम बी, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम के जगह पे हम लोग एम भी लिखेंगे। तो F इक्वल्स टू एम को बाहर निकालेंगे और dv/dt आ जाएगा, तो m dv/dt। और हम लोग जानते हैं कि dv/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वो एक्सेलरेशन के बराबर में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वो एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को ही हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो F इक्वल्स टू एम ए, यानी कि m है और dv/dt को a लिखेंगे, a यानी कि एक्सेलरेशन, m हो गए a यानी कि एक्सेलरेशन, और m हो गया मास। तो F इक्वल्स टू एम ए, यही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ, और इसके एग्ज़ाम के यही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आइए हम इसके बारे में अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ ईजियर फॉर ए स्ट्रॉन्ग एडल्ट टू पुश अ फुल शॉपिंग कार्ट देन इट इज़ फॉर अ बेबी टू पुश द सेम कार्ट। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एडल्ट पर्सन, यानी कि जो एडल्ट पर्सन रहेगा उसके लिए शॉपिंग कार्ट को
धक्का देना वो इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बेबी, मतलब छोटा बच्चा के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट एंड बोथ एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़, यानी कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और दोनों प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुएं पे होती है। यानी कि एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है। F1, ये F1 फोर्स इधर लग रहा है बी की ओर और ये F2 फोर्स ए की ओर लग रहा है। तो हम लोग F1 इक्वल्स टू माइनस F2, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। F1 इक्वल टू F2, लेकिन यहाँ पे इसके अपोजिट ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो दो ठो बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। F1 F2 दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लग रहा है। F1 लग रहा है बी की तरफ एंड F2 लग रहा है ए की तरफ। तो हम लोग देखते हैं F1 इक्वल्स टू माइनस F2। तो F1 इक्वल्स टू माइनस F2, यानी कि फोर्स F1 है, F2 के नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जंपिंग ऑफ अ मैन फ्रॉम अ बोट ऑनटू द बैंक ऑफ अ रिवर, यानी कि कोई भी आदमी अगर एक बोट से रिवर नदी के किनारे छलांग लगाता है तो बोट जो होता है वो पीछे की तरफ मूव करता है। तो दूसरा एग्जांपल पुलिंग ऑफ कार्ट बाय हॉर्स, यानी कि घोड़े के द्वारा जो गाड़ी को खींचा जाता है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग जंपिंग ऑफ ए रबर बॉल, यानी कि कोई भी रबर बॉल को अगर हम ज़मीन पे फेंकते हैं तो ज़मीन भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है बॉल के ऊपर, तो बॉल जो है ज़मीन से ऊपर उछलता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।